परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 29 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में उपदेश दे रहे हैं कि वज्रहु ते तृण खिनमा होई, त्रिंसो वज्र करय फुनि सोई, निजरू निरु जानी परिहरै, कर्मक बांधल लालच करे। कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम साँच ले धरिया। रजगति त्रिविध किन्न प्रगासा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। रवि के उदय तारा भव छीना, चर बिहर दुनो मा लीना। बिख के खाए बिख नहीं जावे, गारुड़ सोजो मरत जियावे। अलख जो लागी पलक में, पलक ही में डसी जाए। बिकहर मंत्र माने नहीं, गारुड़ काह कराए। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में उपदेश दे रहे हैं कि वज्रहु ते तृण खिनमा होई, त्रिंसो वज्र करय फुनि सोई, निजरू निरु जानी परिहरै, करमल बांधल लालच फरै। इस पद का आशय है कि जीवात्मा अत्यंत महान है, शक्तिशाली है, परंतु कर्म वासना तथा अहंकार इत्यादि में आसक्त होकर क्षण मात्र में ही घास के समान कमजोर हो जाता है। परंतु इसके ठीक विपरीत उपयुक्त वासनाओं विकारों के त्यागने के कारण पुनः वज्र के समान महान शक्तिशाली बन जाता है। प्रत्येक जीवों के अंदर जो निज स्वरूप अविनाशी चेतन तत्व है, जिसे वह भूल चुका है, उसे जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है। जब जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता है तो विषय वासना अहंकार रूपी दुर्व्यसनों का त्याग कर देते हैं, क्योंकि कर्म बंधनों में बंधे हुए लोग भोगों के लालच में जीवन खो देते हैं। सारे कर्मों की बंधनों का जड़ लालच है, वही कर्म जीवों को बांधते हैं। अगले पद में साहेब उपदेश देते हुए कहते हैं कि कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम साँच ले धरिया। रजगति त्रिविध किन्न प्रगासा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। तृष्णा में बंधे लोग कर्म धर्म और बुद्धि जो कल्याणकारी थी उनका त्याग करके तथा झूठा नाम को सत्य समझ के उसी का जाप करते हैं। झूठे नाम का माला फेरते हैं। शरीर संसार को ही लोग सत्य मान लिया है जो नाशवान है। जिसकी बुद्धि और मति ही दिग्भ्रमित हो जाए तो वह कर्म और धर्म के सच्चे स्वरूप को समझ ही नहीं सकते। इस प्रकार लालची आदमी कर्म धर्म मति बुद्धि सब की उपेक्षा कर देता है। कहते हैं कि रजगति त्रिविध किन्न प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। अर्थात रजोगुण की लालच में रजोगुण की चंचलता के कारण, मूढ़ता के कारण शरीर संसार धन दौलत मान प्रतिष्ठा कनक कामनी ये त्रिविध कामना को प्रकट कर सद कर्म तथा धर्म युग बुद्धि विवेक को ही समाप्त कर देता है। आगे के पद बहुत महत्वपूर्ण है। सदगुरु देव बहुत ही ज्ञानवर्धक उपदेश दे रहे हैं और आप हमारे चैनल को अब अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य कर लीजिए। कहते हैं कि रवि के उदय तारा भव छीना, चर बिहर दुनो मा लीना। बिख के खाए बिख नहीं जावे, गारुड़ सो जो मरत जियावे। भावार्थ है कि सूरज के उदय होने के बाद तारा छुप जाता है, तारा का नामो निशान मिट जाता है। ठीक उसी प्रकार सत्य ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद तृष्णा वासना सदा के लिए समाप्त हो जाती है। चर तथा अचर दोनों प्रकार की सृष्टि में सत्यता का जो मिथ्या भ्रम है, आसक्ति है, वो समाप्त हो जाता है। बिख के खाए बिख नहीं जावे, गारुड़ सो जो मरत जियावे। कोई आदमी को सांप काट ले, विष चढ़ जाए या विष खा ले तो उसे दूर करने के लिए पुनः विष खिलाया जाए या सांप से पुनः कटवाया जाए तो उसका विष दूर नहीं होगा, अपितु और अधिक विष चढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार भोगों से भोगों की तृष्णा कभी शांत नहीं हो सकती, उसे भोगने की इच्छा और बढ़ जाएगी। साहेब लाक्षणिक शब्दों में उपदेश देते हुए कहते हैं कि गारुड़ वह है जो मरते हुए को जिला ले। सर्प के विष को उतारने वाले मंत्र का नाम गारुड़ कहा गया है। यहाँ सदगुरुदेव विषय रूपी विष को उतारने का उपदेश दे रहे हैं कि विष झाड़ने वाला वही है जो अपने मंत्र से उसे जिंदा कर दे। ठीक उसी प्रकार सच्चा और ब्रह्मनिष्ठ गुरु वही है जो वासना रूपी विष से ग्रसित अर्थात वासना से विषय से मरते हुए लोगों को अपने सदुपदेश रूपी मंत्र से वासना से मुक्त कर दे। अंत में साहेब साखी के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं कि अलख जो लागी पलक में, पलक ही में डसी जाए। बिखर मंत्र
न माने गारुड़ कहा कराए। भावार्थ है कि बिक के दूर करने वाले मंत्र हैं राय, उपदेश, विचार, सदुपदेश, जो स्थूल तथा सूक्ष्म सारे विषयों को विष को दूर करते हैं। फिर भी सदगुरु की सत्य उपदेश को लोग न माने तो उपदेश का अर्थात मंत्र का क्या दोष है? और वासना रूपी विष उतारने वाले मंत्र को जीव नहीं मानता है तो सदगुरु क्या करेंगे? शाप बंदगी, शाप बंदगी, शाप बंदगी।